अगर आप एसआईपी करते हो या फिर एसआईपी करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। ये एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। दो एग्जाम्पल है मेरे पास, दोनों मेरे दोस्त थे, एक राम है और एक श्याम है। राम हर महीने 4,000 रुपये का एसआईपी करता था और आज उसको 10 साल हो गए हैं और 10 साल के बाद मैंने उसको पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट मांगा तो मैं हैरान हो गया उसके पोर्टफोलियो देख के। उसने टोटल 10 साल में इन्वेस्ट किया 4,80,000 रुपये बस, और उसको टोटल रिटर्न मिला है 6,72,709 रुपये, जो होता है 140%। मतलब अभी उसका टोटल पोर्टफोलियो है 11,52,709। 140% का रिटर्न गाइस, बिलीव बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है जो कि है श्याम का, और श्याम ने भी सेम चीज किया। हर महीने 4,000 रुपये इन्वेस्ट करता था और उसको कितना परसेंट टोटल रिटर्न मिला? 6% का रिटर्न मिला। कितना? 1,30,000 रुपये। और अभी उसका टोटल पोर्टफोलियो है 6,10,000 रुपये। तो डेफिनेटली गाइज हम भी चाहेंगे कि राम का जैसा पोर्टफोलियो मिले, राम के जैसा रिटर्न मिले 140%। तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो राम ने मुझे बताया, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 8 ऐसी चीजें बताऊंगा जो राम ने नहीं करी और उसका आज 140% का रिटर्न मिला है। 8 ऐसी गलतियां है, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और कुछ ऐसे कमेंट्स है मेरे पास जो पिछले वीडियो में आए, जैसे कि एक कमेंट्स में आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जैसे लॉन्ग टर्म एसआईपी करते समय बीच में व्यक्ति अगर दुनिया छोड़ गया तो उस एसआईपी का क्या होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डेफिनेटली ऐसे मेरे पास 3-4 क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई मैं बिल्कुल लास्ट में दूंगा। तो चलो फटाफट एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला गलती जो आप करते हो, स्टार्टिंग एसआईपी विदाउट गोल्स। कोई गोल नहीं है, स्टार्ट कर दिया, आज मन किया एसआईपी स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जैसे आज इस एसआईपी स्टार्ट कर दिया और कल मन किया अरे नहीं यार मैं नहीं कर रहा। ऐसा नहीं करना है। पहले आपको गोल सेट करना है। किसके लिए आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो? पेंशन रिटायर के लिए, जल्दी से अमीर बनने के लिए, अपने बच्चों के लिए? आखिर किसके लिए कर रहे हो एसआईपी स्टार्ट? कोई गोल तो सेट किया होगा ना। पहले गोल सेट करो, सही तरीके से लिखो, उसके बाद फिर एसआईपी को स्टार्ट करो। दूसरा गलती जो मुझे स्पेशली राम ने मेंशन किया कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इग्नोरिंग एक्सपेंस रेशो। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। यहां पर मैंने पोर्टफोलियो बना लिया है एक्सपेंस रेशो को समझाने के लिए। देखो, एक्सपेंस रेशो में डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में क्या होता है? एक्सपेंस रेशो कम होता है और कुछ लोग रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशो जो होता है वो ज्यादा होता है। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मान लो आपने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए 10 साल के लिए, जिसमें आपको रिटर्न मिला 15% का, और आपने उस टाइम चेक किया था और उसका एक्सपेंस रेशो था कितना? 0.46। उसके बाद सारा एक्सपेंस रेशो हटा के आपको टोटल प्रॉफिट मिला कितना? 19,10,000 रुपए का। और यहां पर जिन्होंने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया था, सेम चीज मान लेते, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10 साल में 15% का रिटर्न मिला, विच इज गुड। लेकिन यहां पर 1.81 का एक्सपेंस रेशो था। अब 10 साल बाद उनको एक्सपेंस रेशो का माइनस करके सिर्फ मिला 17,20,000 रुपए। अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा? 1,10,000 रुपए। इतना आपको ज्यादा देना होगा रेगुलर प्लान पे इन्वेस्ट करने के बाद। तो मेरा जो ज्यादा ओपिनियन है, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट प्लान पे इन्वेस्ट करो और एक्सपेंस रेशो जितना कम हो सके, एक्सपेंस रेशो जितना कम हो सके, जैसे 0.46 से लेके 0.93 से अंडर ही लेने की कोशिश करो। और सिर्फ एक्सपेंस रेशो नहीं देखना, उसके साथ साथ बाकी चीजें भी देखो। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, सब चीजों को देखने के बाद ही फिर उस एसआईपी को सिलेक्ट करो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर देना। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए रोज तो नहीं ले आता, लेकिन 2 हफ्ते में एक बार जरूर एक वीडियो आती है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं।
अब तीसरी गलती को जानते हैं जो आप लोग करते हो, अर्ली एग्जिट। बिना सोचे समझे एसआईपी स्टार्ट कर दिया और बिना सोचे समझे एग्जिट भी कर दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर आप 1 साल से पहले एसआईपी को एग्जिट कर देते हो और विड्रॉ अमाउंट को, जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसको विड्रॉ करते हो, तो एग्जिट लोड फी आपको देना होगा और उसके साथ साथ 15% का टैक्स भी सरकार को देना होगा। और अगर वहीं पर 1 साल के बाद अगर आप उस प्रॉफिट को निकालते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10% टैक्स सरकार को देना होगा। मेरा सिंपल टिप्स ये है, अगर तुमने एसआईपी स्टार्ट कर दिया तो लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलो। अगर 1 साल के लिए कर रहे हो तो मत करो। अगर एसआईपी में आना है तो लॉन्ग टर्म सोच के चलो। अगर फिर भी अगर तुमसे नहीं होता है तो कम से कम 3 साल तक रुको, उसके बाद फिर निकालो, क्योंकि 3 साल के बाद ही थोड़ा बहुत तुम्हें प्रॉफिट दिखने को मिलेगा। अब यहां पर चौथी गलती और यूनिक गलती है, स्टॉपिंग एसआईपी व्हेन मार्केट फॉल्स। देखो, मार्केट ऊपर नीचे हमेशा होता है, कभी नीचे होगा कभी ऊपर होगा। हर बार का मार्केट का काम ही यही है, ऊपर नीचे होना। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, जैसे ही मार्केट डाउन गया एसआईपी बंद कर दिया, अरे मैं तो घाटे पे जा रहा हूँ, लॉस हो गया मेरे को तो। देखो, मैं खुद एसआईपी करता हूँ और 10 तारीख का मेरा एसआईपी का टाइम है, और ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि 9 से 10 को मार्केट नीचे जाती है और मैं खुश हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है तो ये टाइम होता है इन्वेस्टिंग का, ना कि एग्जिट करने का। तो मैं खुश हो जाता हूं जब मार्केट नीचे जाता है तो मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो आपको सेम चीज, जब मार्केट जब नीचे जाता है तो आपको वो नहीं देखना, उस टाइम पे जितना हो सके उतना और इन्वेस्ट करने की कोशिश करना है, एसआईपी को स्टॉप नहीं करना। पांचवा गलती, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्टार्टिंग एसआईपी विद टू हाई अमाउंट्स। अब यहां पर लोग क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके सुनना। अब यहां पर लोग जो बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, चलो उनके लिए तो सही है कि वो 20-30 हजार रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन खासकर उन बंदों के लिए जैसे महीने के कितने 15,000, 20,000, 30,000 रुपए कमाते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं 20,000, 15,000, जितना कमाया उससे थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस के रख के एसआईपी स्टार्ट कर दिया। देखो, एसआईपी स्टार्ट करना सही है, लेकिन इतना भी सही नहीं कि तुम इतना हाई अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। स्टार्टिंग करना होता है छोटे अमाउंट से। ये टाइम, अगर तुम्हारा एज 18 से 35 का है तो तुम जितने भी पैसे कमाते हो सारा एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अपने आप को आप स्किल कैसे करोगे? अगर तुम्हें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके जल्दी से अमीर बन जाऊंगा, तो अपने आप को स्किल पे कब ऐड करोगे? तुम ट्रैवल करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए इस टाइम में। अगर तुम वो सब चीजें कर ही नहीं रहे हो तो अपने आप को अप स्किल कैसे करोगे? घूमो फिरो, लाइफ में यही तो मजे है। एसआईपी करो, लेकिन स्टार्टिंग पे अमाउंट को छोटे रखो, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 मैक्सिमम। उसके बाद अपने हिसाब से बजट को देख के एसआईपी स्टार्ट करो। और जब आप एक बार एसआईपी स्टार्ट कर दोगे तो आपको 4-5 महीने बाद खुद पता लग जाएगा कि आपका पैसा एक्सपेंसेस के बाद कितना बच रहा है, फिर उसके हिसाब से एडजस्ट करते जाओ। सिक्स्थ गलती, अब यहां पर सिक्स्थ गलती है चेकिंग रिटर्न्स डेली। देखो, मार्केट का काम क्या है, कभी नीचे होता है कभी ऊपर होता है, और यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म का खेल है एसआईपी। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो डेली जाके ओपन करके देखते हैं कि आज कितना प्रॉफिट हुआ, और हो सकता है आज 2000 का प्रॉफिट हुआ और अगले ही दिन 3000 माइनस में चला गया, और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। डेली चेक मत करो, उसके लिए भी कुछ टाइम है, वो अगली गलती में जानते हैं। अब अगला गलती है नो रिव्यू एवर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एसआईपी स्टार्ट कर दिया और वो देखते भी नहीं है अपना पोर्टफोलियो, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। और कुछ लोग हैं जो डेली देखते हैं और कुछ लोग हैं जो देखते ही नहीं है। देखो, यहाँ पर गलती क्या है, आपको सही टाइम में देखने का 6 महीने में एक बार देखो, 1 साल में एक बार देखो, उसके बाद आप देखो कि क्या कंसिस्टेंटली 3 साल हो गए और 3 साल तक अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, तो ये टाइम है स्विच करने का। अगर 3 साल तक भी आपका रिटर्न सही नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली फिर स्विच करो और 6-6 महीने में अपना एसआईपी को चेक करते रहो। सबसे लास्ट 8वां गलती, डिसिप्लिन। अब बहुत से लोग एसआईपी में कदम तो रख लिया लेकिन डिसिप्लिन शो नहीं करते। अगर आपने एसआईपी में कदम रख लिया तो आपको डिसिप्लिन शो करना होगा। एसआईपी में एक डेट सिलेक्ट कर लिया, एक अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया, जैसे 10 तारीख को सिलेक्ट कर लिया। अब 10 तारीख को 2000 रुपए जाने हैं तो जाने हैं, एक बार भी स्किप नहीं करना। कैसे भी हो, कहीं से भी हो, आपके बैंक में 9 तारीख को 2000 रुपए होने चाहिए। मिस बिल्कुल नहीं करना, आपको कंसिस्टेंसी दिखाना होगा।
बिना कंसिस्टेंसी, बिना डिसिप्लिन के आप एक अच्छा रिटर्न नहीं ले पाओगे। शो डिसिप्लिन। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद जितने भी गलती अगर आप कर रहे हो तो नहीं करोगे, और विश यू ऑल द बेस्ट कि राम के जैसा प्रॉफिट आपको मिले। और एक और चीज, मैंने बनाया हुआ है 3 साल के अंदर मुझे एसआईपी से कितना प्रॉफिट मिला। हाँ, मुझे एसआईपी से काफी अच्छा प्रॉफिट मिला है, लेकिन कितना मिला आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके मैंने पूरा कवर किया हुआ है कि मुझे 3 साल के अंदर अंदर एसआईपी से कितना प्रॉफिट मिला है। चेकआउट कर लो, आपको आइडिया मिल जाएगा जिन्होंने अभी एसआईपी स्टार्ट किया है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी हो सकता है कर दो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।